हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है 8.4 चैप्टर के प्रश्न संख्या 5 से है। 5 के जितने भी प्रूफ करने वाले प्रश्न हैं उसको आज हम देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था उसका फॉर्मूला और उसके बाद जो है सो प्रश्न 1 से लेकर के 4 तक जितने भी प्रश्न थे उस सबको हम सॉल्व किए थे। तो आज हम प्रश्न 5 से सॉल्व करेंगे जितने भी प्रूफ करने वाले हैं उस सबको प्रश्न को। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न 5 का पहला, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए, बराबर के इस तरफ वाले भाग को कहते हैं LHS। क्या कहते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर के इस तरफ वाले को कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड बोला जाता है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। तो हम LHS को लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो RHS ऑलरेडी चले आएगा। तो इस तरह से हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए, LHS को लेते हैं फ्रॉम LHS, शुरू करते हैं फ्रॉम LHS। LHS क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, प्रूफ करने वाला जो भी प्रश्न आएगा, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया रहे तब हम उसको क्या करेंगे? साइन कॉस के रूप में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? साइन कॉस के रूप में चेंज करेंगे। साइन कॉस के रूप में चेंज करने के बाद उसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इजी वे में हो जाता है। तो जैसे देखिए, इसको हम साइन कॉस के रूप में चेंज करेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 साइन थीटा होता है। क्या होता है? 1 साइन थीटा। और माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। पीछे हम बता चुके हैं कि इस फार्मूला को कैसे याद रखा जाता है, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इस दोनों का एलसीएम लेंगे। जैसे कि 7 और 7 है, इसका अगर एलसीएम लगेंगे तो 7 से लगेगा तो 1 और 1 एलसीएम कितना आ जाएगा? 7। उसी तरह हम साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे। साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो किससे लगेगा? साइन थीटा से भाग लगेगा। साइन थीटा से लगेंगे तो 1 1। अब सबको गुना करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। तो एलसीएम इसका कितना आ गया? साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे 1, माइनस है तो माइनस। साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे 1, 1 को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस थीटा। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम दे दिए। अब देखिए, एक चीज़ करेंगे, एक फार्मूला पढ़े थे, A बट्टा B का अगर होल स्क्वायर रहे तो A का स्क्वायर अलग और B का स्क्वायर हम अलग लिख सकते हैं। उसी तरह इसका पूरा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर जो है इसको अलग कर लिए और इसको अलग कर लिए। अब देखिए, इसको मिटा लेते हैं तब आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं? अब देखिए, ये इसको हम 2 बार लिख लेंगे। पहले ऐसे कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको रहने देते हैं, बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है? 1। हमको निकालना साइन स्क्वायर का मान। साइन स्क्वायर थीटा को रहने देंगे 1, कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक बात बताइए, 1 पर कितना भी पावर दे देंगे तो 1 ही होगा। 1 पर 10 पावर दे दीजिए, 7 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए तो 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पर 1 पर कितना पावर दे दिए हैं? 2। क्यों? क्योंकि 2 इसलिए दें कि A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर फार्मूला पे लाने के लिए। तो अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे x का पावर अगर 2 है तो x को हम x गुने x 2 बार लिख सकते हैं। x पर पावर अगर 3 है तो इसको हम x गुने 3 बार लिख सकते हैं। उसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा का होल पावर कितना है? 2, तो इसको हम कितना बार लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया तो ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए LHS को हल किए तो RHS वाला पार्ट आ गया, RHS वाला यही ना प्रूफ करना था, तो इसको हम लिख सकते हैं RHS लिख सकते हैं। तो हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया आपका। इस तरह से हम पहला प्रश्न को प्रूफ कर लिए। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न, इसका पहला था 5 का पहला। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एग्जाम में प्रूफ करने वाला फिक्स है, पूछता है, पूछेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए इसको। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। अब देखिए LHS फ्रॉम LHS क्या है, cos A बट्टा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बट्टा cos A। ये तो पहले से ही साइन कॉस के फॉर्म में है, ये पहले से ही साइन कॉस के फॉर्म में है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, जैसे कि 7 और 3 का एलसीएम नहीं मिलता है तो इसी दोनों को क्या कर दिया, आपस में गुना कर देते, तो ये आपका एलसीएम आ गया। उसी तरह 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे 1 प्लस साइन ए में, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो बच क्या गया कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए कॉस ए से इसमें भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या गया 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इतना। अब देखिए अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए एक का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे इस सब को गुना कर लेंगे तो 2 गुने 1 2 और साइन ए तो प्लस 2 साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब एक चीज़ समझिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है 1 हो जाएगा, और प्लस ये वाला 1 और प्लस 2 साइन ए और फिर बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 प्लस 2 साइन ए आ जाएगा बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए इस दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो 2 को हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ 2 से बाहर कर लिए कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। कॉमन लेने के बाद जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहाँ पे क्या बचेगा 1, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 बाहर कर लिए, यहाँ पे 2 बाहर कर लिए तो क्या बच गया 1 और प्लस है तो प्लस, यहाँ से 2 बाहर कर लिए तो क्या बच गया साइन ए बट्टा नीचे में क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया तो यहाँ पर बच गया 2 बट्टा कॉस ए। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 बट्टा कॉस ए को 2 गुने 1 बट्टा कॉस ए। अब देखिए 2 गुने 1 बट्टा कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा, थीटा की जगह पर ए है तो इसको हम गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 सेक
ए। ये आपका कितना के बराबर, RHS के बराबर आ गया। किसके बराबर, हम LHS को सॉल्व किए तो क्या आ गया, RHS। यही तो प्रूफ करना था। तो हेंस LHS इक्वल टू RHS, यही प्रूफ करना था। इसको आप लिख लीजिए, नोट कर सकते हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग ले लिए होंगे। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न 5 का तीसरा, थोड़ा लंबा है, अच्छा क्वेश्चन है। tan थीटा, तीसरा tan थीटा बट्टा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको प्रूफ LHS। अब देखिए LHS, तो LHS क्या है, tan थीटा बट्टा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, साइन कॉस के रूप में चेंज करेंगे। साइन कॉस के रूप में इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो देखिए हम tan थीटा बराबर एक फार्मूला पढ़े थे, मेन बट्टा पहले दे देते हैं, ये बीच वाला मेन बट्टा, तो मेन बट्टा। tan थीटा बराबर हम पढ़े थे साइन थीटा बट्टा cos थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा और बट्टा कितना, cos थीटा। और एक को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा 1 और माइनस है तो माइनस। cot थीटा बराबर क्या पढ़े थे, cot थीटा बराबर पढ़े थे साइन थीटा, cos थीटा बट्टा साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बट्टा कितना, साइन थीटा प्लस, तो प्लस cot थीटा बराबर, अभी हम जस्ट बताएं cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बट्टा साइन थीटा, cos थीटा बट्टा साइन थीटा। मेन बट्टा तो मेन बट्टा, 1 है तो 1 बट्टा 1 कर लेंगे इसको, माइनस तो माइनस। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा cos थीटा, साइन थीटा बट्टा cos थीटा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम इसको बराबर मेन बट्टा, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा बट्टा cos थीटा, साइन थीटा बट्टा cos थीटा ही रहेगा। अब मेन बट्टा तो मेन बट्टा, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। मेन बट्टा को थोड़ा बड़ा कर देते हैं या डीप में कर देते हैं, तो इसका एलसीएम साइन थीटा, 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा। 1 से साइन थीटा हम भाग देंगे साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब माइनस है तो माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा हम भाग देंगे 1 को cos थीटा से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा, ये वाला। अब फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए cos थीटा बट्टा साइन थीटा, तो cos थीटा बट्टा साइन थीटा ही लिखेंगे इसको, और मेन बट्टा। अब देखिए 1 और cos थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, cos थीटा, तो cos थीटा हम एलसीएम ले लिए तो कितना, cos थीटा। और 1 से cos थीटा में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, cos थीटा। cos थीटा को 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा, माइनस तो माइनस। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा में भाग देंगे, 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा, इतना आ जाएगा। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, एक फार्मूला पढ़े थे, a बट्टा b और मेन बट्टा c बट्टा d हो। मेन बट्टा जब बीच वाला हो तो इसको हम लिखते हैं a बट्टा b और गुने d ऊपर चले जाता है और c नीचे, तो a बट्टा b गुने d बट्टा c कहते हैं। तो देखिए a बट्टा बी और मेन बट्टा ये है और c बट्टा डी, तो इसको हम a बट्टा बी मतलब साइन थीटा बट्टा cos थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बट्टा cos थीटा गुने साइन थीटा ऊपर चले जाएगा साइन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, इतना लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस, इसको हम मिटा लेते हैं। आप लोग फार्मूला सब लिखते जाइएगा, प्लस। अब देखिए cos थीटा बट्टा साइन थीटा ही रहेगा, cos थीटा बट्टा साइन थीटा, cos थीटा बट्टा साइन थीटा गुने cos थीटा ऊपर चले जाएगा cos थीटा और बट्टा में क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा।
अब देखिए गुना कर लेंगे, साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, तो अब क्या करेंगे, कॉस से कॉस को गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाला को करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना आ जाएगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लिए होंगे। अब हम देखते हैं आगे, इससे आगे हम सॉल्व करते हैं, मिटा लेते हैं इसको। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके कोष्ट के अंदर में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो कोष्ट के अंदर वाला को बराबर कैसे कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए अगर 2 माइनस 3 है और यहाँ पर 3 माइनस 2 है, तो इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इस दोनों को बराबर करने के लिए हम करेंगे कि 2 माइनस 3 को रहने देंगे, इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस और जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे प्लस आ जाता है। तो देखिए 3 के आगे में प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 माइनस 3 और ई माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसको हम इस तरफ, इसको इस तरफ लिख सकते हैं 2 और ये आ जाएगा माइनस 3। तो अब देखिए कोष्ट के अंदर वाला बराबर आ गया। उसी तरह हम इसको भी बराबर करेंगे तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, तो प्लस ऊपर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा, अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू, अब देखिए ये कॉस प्लस में है तो किस चीज़ में आ जाएगा, माइनस में, माइनस कॉस थीटा। अभी हम बताए हैं कि जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे प्लस आ जाता है माइनस कॉमन लेने पर। तो माइनस हम कॉमन लिए तो ये प्लस में था तो माइनस में आ गया, और देखिए माइनस साइन थीटा है यहाँ पर तो किस में आ जाएगा, प्लस साइन थीटा में आ जाएगा। इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब इसको हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा माइनस साइन थीटा, और प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद। तो प्लस में साइन थीटा है तो इसको पहले, इसको बाद में लिख लेंगे माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कोष्ट के अंदर वाला बराबर आ गया, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे 2/3 है और प्लस है 3/-7 है, तो इसको हम कैसे करते हैं, हर में कभी भी माइनस नहीं लगा रहता तो उसको ऊपर ले जाते हैं, तो 2/3 हो जाता है और प्लस है तो प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो विपरीत चिन्ह होगा तो कोष्ट देंगे 3/4 आ जाएगा। या तो माइनस को बट्टा के सामने ले जाते हैं, नहीं तो ऊपर वाला में लगा देते हैं, हम यहाँ पे ले आए हैं। अब 2/3 हो जाएगा और देखिए प्लस गुने माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 3/7। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस के जगह पर माइनस, इस तरह से। तो अब देखिए हम इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्लस गुने माइनस तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए अब क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कैसे लेंगे, जैसे कि देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए इसमें कॉस थीटा मिल रहा है, इसमें भी सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल रहा है, तो इसका एलसीएम
माइनस कॉस थीटा से अगर भाग देंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया कॉस थीटा, फिर कोमा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया साइन थीटा। अब सबको आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। इतना एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे और लिखने के बाद जो एलसीएम आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लिए। अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से भाग देंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो बच क्या गया साइन थीटा। और साइन थीटा को हम साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो बच क्या गया कॉस थीटा। और कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो अब देखिए हम इसको मिटा लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब देखिए अब हम आगे चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं यहाँ तक, अब इसका जरूरी पड़ेगा। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, एक फार्मूला पढ़े हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए का मान कितना साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी का मान कितना कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए बी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप लोग इस फार्मूला सबको लिखते जाइएगा, जब आप रिवीजन कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। नीचे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू, ठीक है। अब देखिए अब इसको मिटा लेते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, और प्लस ये आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया और यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर में क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टा नीचे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यही ना बच गया, ये तो कट गया। अब देखिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3 प्लस 7/4 तीन मान लीजिए। अब इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 + 7 लिख सकते हैं, बट्टा पर जोड़ करेंगे, इसको हम फिर इसी फॉर्म में ला सकते हैं ना अलग अलग करने के लिए। तो 2/3 को 2/3 अलग लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, और 7/3 को इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसी को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, और ऊपर में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बट्टा में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना में समझने में किसी को दिक्कत? अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चले गया। अब आगे हम देखिए समझिए, अब फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 साइन थीटा गुने, इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा अलग अलग करके, और गुने 1 कॉस थीटा,
फिर इसको आपस में गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर और नीचे कट गया तो क्या बच गया, +1। 1/sin थीटा आप पढ़े हैं, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, इंटू 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और +1। इसको हम सही से लिख लेंगे इधर, तो एक को इधर लिखें, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यही तो प्रूफ करना था, बराबर RHS आ गया, RHS। तो हम लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS। प्रश्न 4, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए, फिर बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। इसमें कह रहा है कि बायां और दायां दोनों पक्ष को हल करना है। इसमें LHS और RHS दोनों को क्या करना है, हल करना है। तो हम देख लेते हैं पहले LHS फ्रॉम LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए अब बट्टा सेक ए। इसको हम साइन कॉस के रूप में चेंज कर लेते हैं, तो देखते हैं किस में आता है। तो एक को हम 1/1 लिख सकते हैं, प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो थीटा की जगह पर ए है तो 1/ हम cos ए लिख सकते हैं इसको, बट्टा इसको भी हम लिख सकते हैं, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos ए। अब देखिए ऊपर वाला ये मेन बट्टा तो मेन बट्टा, 1 और cos ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos ए। अब 1 से cos ए में भाग देंगे तो cos ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos ए, प्लस तो प्लस cos ए को cos ए से भाग देंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, नीचे में जाएगा 1/cos ए। अब देखिए a बट्टा बी और मेन बट्टा सी बट्टा डी पीछे हम बता चुके हैं, तो a बट्टा बी होगा तो क्या आ जाएगा, cos ए + 1 और बट्टा cos ए गुने cos ए ऊपर चले जाएगा, cos ए और बट्टा 1, तो cos ए से cos ए कट गया तो क्या आ गया, cos ए + 1, ये आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं, अगेन पुनः फ्रॉम RHS राइट हैंड साइड से, तो क्या है, साइन स्क्वायर ए और बट्टा में क्या है, 1 माइनस कॉस ए। अच्छा एक फार्मूला हम पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना, 1। हमको साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए का मान कितना आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और बट्टा 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर हम दे सकते हैं, क्यों दिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक पर कितना भी पावर दे देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, एक ही आता है। तो इसको हम मिटा लेते हैं, इस सबको आप देखते जाइएगा। अब देखिए तो 1 स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए चले गया तो क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ भी आ गया था cos a + 1, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं cos a + 1, अर्थात दोनों बराबर आ गया। हेंस LHS इक्वल टू RHS। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए होंगे। अब हम अगला प्रश्न, प्रश्न 5, कह रहा कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर, देखिए सर्वसमीका किसका प्रयोग करना है इसमें, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका प्रयोग करके बनाना है 5 नंबर प्रश्न को। तो क्या है, कॉस ए प्लस माइनस
साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए हम फ्रॉम LHS लेते हैं, फ्रॉम LHS। अब एक चीज़ समझिए, हम RHS में देखते हैं कि क्या लाना है, कॉसेक ए लाना है और कॉट ए। यहाँ पे तो साइन कॉस के रूप में पहले से ही है, तो अब हम करेंगे क्या, कॉसेक ए लाना है और कॉट ए फार्मूला का उपयोग करके, इसका उपयोग करके, सर्व समीकरण का उपयोग करके लाना है। तो एक चीज़ बताइए, कॉसेक ए इसमें कब आएगा, तो कॉसेक ए बराबर होता है 1 बट्टा साइन ए। तो मतलब 1 में किससे भाग दे रहे हैं, साइन ए से। यहाँ 1 में हम साइन ए से भाग दे देंगे। और फिर देखिए कॉट ए कब आता है, तो कॉट ए होता है आपका कॉस ए बट्टा साइन ए, साइन ए। तो ऊपर में कॉस यहाँ है, इसको भी साइन से भाग देंगे तो कॉट में आ जाएगा, ये कॉसेक में आ जाएगा। तो इस तरह से हमको समझ में आ गया कि ऊपर और नीचे जितने भी पद हैं उसको साइन ए से क्या करना है, भाग देना है। इसी तरह से इस प्रकार के प्रश्न को पकड़ना है कि किससे भाग देना है हमको। तो लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अंश और लिखेंगे, अंश और हर दोनों में, दोनों के प्रत्येक पद में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखिए तो कॉस ए में हम किससे भाग देंगे, कॉस ए बट्टा हम लिख सकते हैं साइन ए, माइनस तो माइनस साइन ए बट्टा क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए, फिर मेन बट्टा नीचे में क्या है, कॉस ए बट्टा, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन ए बट्टा क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए बट्टा साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए बट्टा साइन ए हो जाएगा आपका कॉट ए, तो कॉट ए और माइनस तो माइनस 1 साइन ए कट गया, प्लस 1 बट्टा साइन ए कॉसेक ए बट्टा नीचे वाला कॉस ए बट्टा साइन ए कॉट ए, फिर क्या है प्लस इस साइन ए से साइन ए कट गया तो यहाँ पे आ गया कितना, 1 माइनस 1 बट्टा साइन ए क्या आ जाएगा, कॉसेक ए। इतना समझ गए, इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, कॉट ए और कॉसेक ए को एक साथ लिख लेते हैं, कॉसेक ए एक साथ इस तरह से, इसको अभी क्वेश्चन नहीं देंगे, और इसको इधर लिख लेते हैं -1 और बट्टा इसको लिख लेते हैं कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए। अब हम इस सर्व समीकरण का क्या करेंगे, उपयोग करके इसको लिखेंगे। अब देखिए सर्व समीकरण क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए हम इस एक को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना, 1 आ गया। अच्छा इस एक को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक को कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस तो माइनस 1 को 1 कितना के बराबर, तो इसको हम कोष्ट में लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस तरह से हम लिख लेंगे बट्टा, तो बट्टा इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए
अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमको प्रूफ करना है यहाँ पे बिना स्क्वायर वाला कोसेक ए और प्लस कॉट ए। तो हमको तो यहाँ तो आ गया कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर में तो रहना नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, और चिन्ह भी क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, चिन्ह भी अलग है। तो हमको करना क्या है, इसको लिख लेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब देखो माइनस तो माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। इसको लिख सकते हैं बड़ी कोष्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मेन बट्टा तो मेन बट्टा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए, अब इसको हम यहाँ पे कोष्ट और यहाँ भी कोष्ट कर सकते हैं। तो अब एक चीज़ समझ लीजिए, यह एक टर्म और यहाँ से यहाँ एक टर्म, तो दोनों में कॉमन क्या रहा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मिल रहा है कॉमन, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए कोष्ट में। अब फिर यहाँ पे, यहाँ से अगर हम बाहर कर लिया, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बच गया आपका, एक आ गया। और यहाँ से ये बाहर कर लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये वाला बच गया। और बट्टा यहाँ पे आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इतना आ गया। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए अब क्या हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक है, माइनस इस सब में गुना कर देंगे, तो माइनस और प्लस, माइनस कोसेक ए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या आ जाएगा, कॉट ए। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से एक पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या चीज़, पहले कॉट इस तरह से सजा के लिख लेते हैं। देखिए ये टर्म और ये टर्म मिल रहा है, तो इसको जो है इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले एक कोसेक माइनस में है तो कोसेक ए, फिर क्या है प्लस कॉट ए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये दोनों मिल रहा है, इसको काट दिए तो बच क्या गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। हमको प्रूफ करना था कोसेक ए और प्लस कॉट ए, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ लिख लिए। तो ये बराबर किसका आ गया, RHS आ गया। अब देखिए इस तरह से आ गया। अब हम लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से आप इसको प्रूफ्ड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 6, इसको मिटा लेते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, तो अगले प्रश्न से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको अच्छी से अच्छी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।